भारत बंद की कॉल किसानों के द्वारा बुलाई गई और किसान भाईचारे का समर्थन देते पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जत्थेबंदियां और अलग अलग सोसाइटी नजर आ रही है। बात करें पूरे भारत की तो पूरे भारत में लोगों ने किसान बंद की कॉल को समर्थन दिया है और ये स्वैच्छिक समर्थन है, कोई जबरदस्ती या जोर नहीं लगाया गया। वहीं अगर होशियारपुर की बात करें तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले पूरा होशियारपुर आज यहाँ एकत्रित हुआ और जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ एकजुट नजर आ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झंडा उठाए लोग कार्यकर्ता इनके नजर आ रहे हैं। बात करें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिला प्रधान से तो क्या कुछ खास कारण रहा है और किस प्रकार से समर्थन देते नजर आ रहे हैं। प्रधान जी, आज की जो कॉल है, भारत बंद की जो कॉल है, इसे समर्थन देना कितना आप उचित समझते हैं और कितना आप जरूरी समझते हैं? ये आज की जो कॉल है बंद की, इसके हम पूरा समर्थन में हैं, क्योंकि ये जो सरकारें आ रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है, ये मुलाजमों के मजदूरों के खिलाफ चल रही हैं और उनके जो अधिकार है उनका हनन कर रही हैं। मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल रही और जो है कि हम उसका 26,000 रुपये मिनिमम वेज जो है मजदूर का मांगते हैं, लेकिन मजदूर को तो कई बार भूखे सोना पड़ता है, दिहाड़ी भी नहीं मिलती और ये सरकारें जो है उसको कुचलने का काम कर रही हैं। जो लेबर लॉ हमारे 44 हुआ करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके उसको 4 कोड में तब्दील कर दिया, जिसमें कि जो दिहाड़ी हमारी 8 घंटे हुआ करती थी उसको ये 10 से 12 घंटे करने जा रहे हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इन्होंने बंद कर दी है, उसके लिए भी हम सरकार के विरोध में चल रहे हैं। प्रदर्शन और भी अगर करना पड़े तो करेंगे। दूसरे कच्चे मुलाजिम को पक्के नहीं कर रहे, नौकरियां ये निकाल नहीं रहे और बेरोजगारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विनोद जी, अगर बात करें तो भारत बंद की कॉल कितनी जायज आप ठहराते हैं और कितना सही मानते हैं? सर ऐसा है, जायज़ नाजायज़ को देखने के लिए 2-3 अगर हम क्वेश्चंस ही करें तो बहुत होते हैं। पहली तो अगर हम महंगाई पे बात करें तो पिछले 10-12 सालों में जो 10-11 सालों में जो महंगाई बढ़ी है बीजेपी सरकार के टाइम में, क्या उस हिसाब से मजदूरों की मजदूरी या एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ी है? नहीं बढ़ी। गैस सिलेंडर 400 450 से लेके आज 1100 रुपये में बिक रहा है ना। हर रोज़ फ्लक्चुएट करता है, कभी 1100, कभी 1200, कभी 150। क्या मजदूरों की इनकम उस हिसाब से बढ़ी है? क्या एक मिडिल मैन की, एक लोअर मैन की इनकम उस हिसाब से बढ़ी है? तो मेरा तो ये हिसाब है कि नहीं बढ़ी। वो 10% भी नहीं बढ़ी, महंगाई डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ के साथ अगर हम देखें तो क्या इनके वर्किंग टाइम्स में कोई कमी या बढ़ोतरी हुई है? तो सेम मजदूरी में, वर्किंग आवर्स में मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। क्यों? इंसान नहीं है ये लोग? हम लोग इंसान नहीं है? एक 8 घंटे से 12 घंटे मजदूरी कर देना और दिहाड़ी ऑलमोस्ट उतनी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे थे, रोज़गार देने की बातें ये कर रहे थे, तो रोज़गार तो 0% जनरेट हुआ है ना। वो तो कह रहे हैं सर कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है, छोटा रेडी लगाना, ठेला लगाना वो भी रोजगार है, कोई खोखा चला रहा है वो भी रोजगार है। स्वयं रोजगार की और ज़्यादा बल देने की बात चल रही है, तो उनसे आप सहमत क्यों नहीं नजर आते? सर पूरी दुनिया में ना, अगर हम आइडिया लगाएं तो पूरी दुनिया में जितने बड़े लेवल पे साइंटिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, वो सारे इंडियन माइंड्स हैं। ठीक है ना, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ, वो सब इंडियन माइंड्स हैं। तो क्या अब सबके लिए पकौड़े बेचना ही रह गया? यहाँ के दिमागों को सुन्न किया जा रहा है, दिमागों को सुलाया जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म किया जा रहा है ना। पकौड़े बेचो, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, मानता हूँ सारे काम जरूरी हैं, लेकिन हर दिमाग को हम पकौड़े बेचने पे तो नहीं लगा सकते ना। अगर सभी पकौड़े बेचने लगेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? देश को चलाएगा कौन? स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? सभी का माइंड पकौड़े बेचने लायक ही बना के रख देना है कि ठीक है भैया पकौड़े बनाते रहो, बेचते रहो। अब पकौड़े बेचने के लिए भी तो पैसे चाहिए, खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। वो कौन खरीदेगा? वो बड़े लोग ही खरीदेंगे कि जहाँ उनके घरों के बाहर रेडियाँ लगा दें कि वो आके ले जाए, एक बंदे का ले जाए और 10-20 रुपए कमा के बंदा शाम को घर आ जाए। यही बचाएगा। सरकार कहती है शांतिपूर्ण तरीके से, बातचीत के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से हल निकाला जा सकता है। जो 12 मांगे रखी जा रही, कह रहे अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। आप कितना सहमत हैं इन चीजों से? बिल्कुल, बातचीत के लिए हमेशा कभी भी लड़ाई झगड़े से किसी चीज़ का मसले का हल नहीं होता। बातचीत ही हर मसले का हल है, लेकिन बातचीत के लिए कोई ढंग से बनाया तो जाए ना। अब हमारे किसान जो हैं भाई, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं धरने के लिए। कल हाई कोर्ट ने भी कल परसों उनको अलाउ कर दिया कि इनको धरने के लिए जगह दो, स्पेस दो, जेन्युइन है बैठना इनका, है ना, इनको जगह दो, दिल्ली में आने की एंट्री दो। तो क्या हम लोग पंजाब क्या देश का, भारत देश का हिस्सा नहीं है? विनोद जी, दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो केंद्र सरकार ये कहती है किसानों के सम्मान में हमने चौधरी चरण सिंह जी को, एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न भी दे दिया। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहते हैं? भारत ने दे दिया, इसके लिए हम सरकार के धन्यवादी हैं।
पर दूसरी तरफ आप देखिए ना कि जो देश को चला रहा है, जो देश का अन्नदाता है, उसको तो बॉर्डर पार नहीं करने दिया। हम बॉर्डर ही कहेंगे इस टाइम, क्योंकि पंजाब से हरियाणा का बॉर्डर जो है वो सील इन्होंने कैसे किया, वो आप प्रेस वालों को ज़्यादा पता है, आप लोग हमारे से ज़्यादा वहाँ मूव करते हो। मैंने खुद दिल्ली जाना था, मैं जा नहीं पाया, ठीक है। मेरे मामा जी की बेटी की शादी है कल, मैं जा नहीं पा रहा बिकॉज के रोड्स ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे तो ऐसे पत्थर लगा के, कांटे लगा के ऐसे किया जा रहा है। कल एक फ़ोटो देख रहा था मैं जिसमें किसी ने कार्टून बनाया है कि मोदी जी के लिए, मोदी जी किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए कारपेट बिछा रहे हैं कि आ भैया, और साथ में जिमीदारों के ट्रैक्टर चल रहे हैं और उनके लिए पत्थर और कांटे बिछाए जा रहे हैं। तो क्या जिसका हम अन्न खाते हैं, क्या उसको हम ये कांटे देंगे, उसके लिए रास्ते बंद करेंगे? क्या पंजाब वालों के लिए दिल्ली जाना कोई गुनाह है? ठीक है विनोद जी, बात गुनाह पे आ गई सर। बात पेंशन पे चल रही है। सेवा सिंह जी, जो नई पेंशन स्कीम है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आप किसे सही मान रहे हैं, या फिर क्या ये जो आक्रोश है, ये जो हड़ताल है, ये पेंशन धारकों के लिए भी जरूरी बन गया है? देखो बात ये है कि जो पुरानी पेंशन है उससे एक वो कोई ये साढ़े को दान नहीं दे रही सरकार, वो हमारा हक है। हमारी की हुई मतलब जो नौकरी होती है उसका हमको हक मिलता है। वो जो नई है, नई में क्या देते हैं 500-700 रुपया, 500-700 रुपये से कौन सा गुजारा हो जाएगा। अब पकौड़े वालने की बात आपने की है, एक बंदा जहाँ खड़ा है वो राजेश कुमार, इसके जो पकौड़े तल रहा था वहाँ था, कल इसका खोखा तोड़ दिया उन्होंने आगे सरकार ने। क्या पकौड़े भी नहीं तलने देते उनको? तो क्या करेगा बंदा? जो पुरानी से पेंशन स्कीम है वो हमारा हक है। मतलब स्वयं रोजगार पे भी डाका डाला जा रहा है या धावा बोला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे आप जायज नहीं ठहराते हैं? अच्छा ठीक है, अब क्या कुछ मांगे रखते हैं आज आप? मांगे हमारी वही है, मतलब एक तो किसानों वाली है, जो उनके साथ इन्होंने मतलब वादे किए थे उससे मुकर गए हैं, तो सरकार उसको पूरा करे। दूसरा जो मतलब पेंशनर के साथ 2 नाट का एक मतलब गणाक दिया था वो भी नहीं दिया। बाकी पुरानी पेंशन नहीं दी, और मतलब जो ओल्ड पेंशन उस तो बाद DA ਦਾ ਉਹਦਾ भी हैगा। तो बाकी सारे जन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकार ये सारा कुछ बड़ा मुद्दा। महिलाएं भी बड़ी गिनती में एकत्रित हुई। महिला शक्ति से बात ना किया जाए तो कतई बेईमानी नजर आएगी। मैम, क्या कुछ कारण है कि आज घरों से निकलकर आप रसोई छोड़ करके, झंडे उठा करके रोड पे उतरने को तैयार हैं? सर सिलेंडर महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई है, तो जो बंदा रोज का रोज कमाता है वो कहाँ से गुजारा करेगा। जो 400-450 का सिलेंडर था वो आज इस टाइम 1100 का सिलेंडर है। सिलेंडर की कीमत चिंतित कर रही है महिलाओं को। मैम, क्या कुछ कहते हैं और महंगाई को लेकर आप? महंगाई सब सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। सिलेंडर की बात तो कर ही दे ही रही थी जी ने। वैसे भी नॉर्मली जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह जो भी लगा लो आप, सब पे महंगाई है। और किचन का ही सामान सबसे महंगा है, तो नारी क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। मुलाजम जो है उनको उनका हक नहीं दे रहे, सारा कुछ छीन रहे हैं। दिहाड़ी है जो 8 से 12 घंटे कर दी है, तो 12 घंटे किए हैं तो वेतन भी तो उनका बढ़ाओ ना। नहीं मानते हैं इस बार लोकसभा चुनावों में जो महंगाई है वो और बेरोजगारी जो है वो बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल रहने वाला है। महिलाओं की अगर बात करें तो क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, आने वाली सरकार से? आप क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं? सिलेंडर के भाव की तो बात हुई, और रसोई की अगर बजट की बात करें तो और सारी चीजें कम होनी चाहिए। जो फ्री देते हैं, हम ये नहीं कहते कि फ्री हमारे सिर आसान कर रहे हैं, हमारे से ही टैक्स लेकर वो हमें ही दे रहे हैं। एक हाथ से ले लेते हैं, दूसरे से दे देते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन का काम है, और महिलाएं भी आक्रोशित नजर आ रही हैं क्योंकि रसोई का बजट बिगड़ चुका है और आगामी लोकसभा चुनावों में महिलाएं अहम भूमिका निभाती नजर आएगी। मगर जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी भूमिका को कतई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेड यूनियन किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। लगातार बने रहे आप GVC अपडेट के साथ। हम आपको होशियारपुर की पग पग से और पल पल से अपडेट कराते रहें। दरियां आप लोगों ने रिक्शे पे सजा ली है, बड़ी गिनती में आपके साथ समर्थक एकत्रित हो गए हैं। पंजाब UT मुलाजिम और पेंशनर साझा फ्रंट के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियन, पंजाब मुलाजिम फेडरेशन और संयुक्त किसान मोर्चे का जो भारत बंद की कॉल है उसे समर्थन देते नजर आ रहे हैं। प्लान क्या है? प्लान हम लोगों को यह है, आज पूरे चौक चौराहे जाम करना है। शहर बंद हो चुका है, हरे चौक चौराहे बंद हो चुका है, और हम लोग यहाँ से अब हम लोग चलेंगे प्रभात चौक जाम लगाएंगे, और वहीं पर जो है 4 बजे तक हम लोगों ने सभी बैठेंगे और बैठ करके अपने हड़ताल को कायम करेंगे और हड़ताल मनाएंगे। ठीक है,
प्रधान जी, कौन कौन सी यूनियन जो है इस भारत बंद की कॉल में आपको समर्थन देती नजर आ रही है? ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਜ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ? ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜੀ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਿੰਦੂ ਸੈਣੀ। ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਲ ਨੂੰ? ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਂਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ, ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group, Session Chowk, Hoshiarpur.